नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। बुलेटिन में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ाने को लेकर सीएम मोहन यादव लगातार मिशन मोड में काम कर रहे हैं और इसी मिशन के तहत जयपुर में मुख्यमंत्री ने वहां के उद्योगपतियों के साथ सीधा संवाद किया। उनसे 1-to-1 चर्चा कर अपनी सरकार की उद्योग नीतियों की जानकारी दी। उन्हें मध्य प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया गया और इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राजस्थान के उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में पूरी सुरक्षा का भरोसा भी दिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव के मिशन निवेश पर अपने मेहमानों के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश को औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार मिशन मोड में काम कर रहे हैं। सीएम लगातार उन अवसरों की तलाश में रहते हैं जिससे एमपी के औद्योगिक विकास को और गति मिले। इसी कड़ी में सीएम मोहन यादव ने एक और पहल की, जिसके तहत एमपी सरकार की ओर से शनिवार 21 मार्च को राजस्थान की राजधानी जयपुर में इंटरेक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने उद्योगपतियों के साथ सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने राजस्थान के उद्योगपतियों की जमकर तारीफ की। सच में हम इस भाव से ही बैठे हैं कि आप राजस्थान में भी व्यापार व्यवसाय करें, मध्य प्रदेश में भी करें, क्योंकि आखिरकार ये अलग बात है, मैं बोल सकता हूँ आपके बीच में, हमारे राजस्थान के लोग तो पूरे देश के हर जगह व्यापार व्यवसाय के झंडे गाड़ने के लिए जाने जाते हैं। ये बात तो सही है कि धन कमाने के लिए धन चाहिए, लेकिन धन तो बैंक में पड़ा है, वास्तव में तो मन चाहिए और दिमाग चाहिए, और वो कम नहीं है, ये पक्की बात है। वो सारी कृपा परमात्मा ने किसी राज्य को जितनी दी होगी उतनी दी होगी, लेकिन सबसे सवाया अगर ज्यादा मौका दिया तो राजस्थान को दिया, ये पक्की बात है। मैं तो गिनती भूल चुका हूं कि कितनी बार आया हूं, लेकिन जब भी आऊंगा परमात्मा की दया से इसी प्रकार से राजस्थान मध्य प्रदेश के संबंध बनाने के लिए आएंगे। जयपुर में आयोजित इस इंटरेक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश कार्यक्रम में मध्य प्रदेश में उपलब्ध निवेश के अवसरों पर मंथन किया गया, जिसमें बताया गया कि मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल, ईवी, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में निवेश के बड़े अवसर हैं। फूड प्रोसेसिंग और टूरिज्म सेक्टर पर भी मोहन सरकार का फोकस है। डॉक्टर मोहन यादव की निवेश नीतियों से उद्योगपतियों का मध्य प्रदेश पसंदीदा राज्य बनता जा रहा है। इतना ही नहीं, नई औद्योगिक नीति से उद्योगपतियों का मोहन सरकार पर भरोसा भी बढ़ा है। मोहन सरकार में रीजनल बैलेंस अप्रोच के तहत औद्योगिक विकास को पूरे प्रदेश में बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को औद्योगिक विकास के साथ जोड़ने की नीति भी अपनाई जा रही है। अपने इसी मिशन के तहत कार्यक्रम के दौरान सीएम मोहन यादव ने राजस्थान के उद्योगपतियों के सामने एमपी में निवेश पर मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी भी दी, साथ ही सुरक्षा का भरोसा भी दिया कि एक बार कुछ काम करना तो करना और सभी सेक्टर में समान रूप से करना। इसलिए हमने बहुत सारे प्रशासनिक स्तर पे भी बदलाव भी किए हैं। हर एक तरह से व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एमएसएमई, हेवी इंडस्ट्री, लघु कुटीर उद्योग और सभी प्रकार के क्षेत्र में जितने प्रकार से कर सकते हैं वो हम लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। खासकर होटल आप डालना चाहते हैं, 100 करोड़ के होटल डालो, 30 करोड़ की हमारी कैपिटल में उसमें सब्सिडी है। आप हॉस्पिटल डालो 100 करोड़ का, उसमें भी 30% हमारी तरफ से सब्सिडी देने को तैयार है। एक एक करके हर क्षेत्र में जितने अच्छे प्रकार से हो सकता है हम हर एक प्रकार से प्रोत्साहन देने के लिए आए। और ये पॉलिसियाँ सरलीकृत भी इसीलिए की है, 26 प्रकार की पॉलिसियाँ हमने लागू की है और उससे जाके आप तो स्पेस पॉलिसी भी हम ला रहा है, एआई पॉलिसी भी ला रहा है, हर सेक्टर में बढ़ने के अलावा भी। और मैं आपने देखा होगा थोड़ा यार नया प्रकार का डिजाइन भी है, ये प्रतिबद्धता भी है। बार बार आना तो ठीक है, जैन साहब की दृष्टि एक तरफ और छूट गई। मैंने आपको यह स्मरण करा रहा था कि मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों राज्य जुड़वा भाई हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में जब व्यापारिक रिश्ते बढ़ेंगे तो इससे दोनों राज्यों की समृद्धि भी बढ़ेगी। राजस्थान और मध्य प्रदेश जुड़वा भाई की तरह है। सबसे कहा कि हमने राजस्थान में भी आप व्यापार व्यवसाय करें, मध्य प्रदेश के साथ भी करें।
अपने काम धंधे के बलबूते पर दोनों राज्यों की समृद्धि के लिए, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए और सभी प्रकार की संभावनाओं पर आगे बढ़ने का ये सही समय है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो राज्यों को मिलकर भी इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। मैंने अपनी ओर से विस्तार से सारे लोगों का आह्वान किया कि हमारे अपने राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार मिलकर कई सारी योजना पे काम कर रही, जैसे पार्वती काली सिंह चंबल योजना पे जल का बंटवारा किया। इसी प्रकार से टूरिज्म से लगाकर बहुत सारे सेक्टर में बढ़ने की संभावना है। आइए हम सब संकल्प करें और आगे बढ़ें। जयपुर में उद्योगपतियों के साथ सीएम मोहन यादव ने सीधा संवाद कर उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया। यहां सीएम मोहन यादव के निवेश मंत्र का असर भी देखने को मिला। कई उद्योगपतियों ने एमपी में निवेश को लेकर दिलचस्पी दिखाई है, जो भविष्य में प्रदेश की उन्नति को नई दिशा देगी। टीम न्यूज स्टेट। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निवेश लाने के लिए अलग अलग शहरों का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा यूएई, यूके जैसे देशों का दौरा भी मुख्यमंत्री कर चुके हैं और निवेश के लेकर लोगों को आमंत्रित किया है, लोगों को प्रोत्साहित किया और इस निवेश से मध्य प्रदेश उन्नत, विकसित और खुशहाल प्रदेश बन रहा है। चर्चा पे आते हैं। प्रोफेसर अरुण दिव्यकरण नाथ हैं हमारे साथ, अर्थशास्त्री हैं। प्रोफेसर आर.के. मिश्रा साहब हैं, अर्थशास्त्री हैं। सागर कसेरा हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। शुरुआत में मैं करता हूं चर्चा प्रोफेसर एस.के. मिश्रा साहब, अर्थशास्त्री जी। सर, मध्य प्रदेश में लगातार निवेश आ रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार अलग अलग देशों का, शहरों का दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साफ तौर से कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान जुड़वा भाई की तरह हैं और राजस्थान के उद्योगपति, व्यापारी तो पूरे वर्ल्ड में मतलब विख्यात हैं, अलग अलग जगह कारोबार और उद्योग लगा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान मिलकर जब निवेश एक साथ करेंगे, उद्योग मध्य प्रदेश में लगेगा, प्लांट्स, इंडस्ट्रीज लगेंगी, तो मध्य प्रदेश में विकास की गति किस तरह से और सुधरेगी? एस.के. मिश्रा साहब। देखिए, ये साथ तो मुख्यमंत्री जी का जो दौरा था कि जो लोग वहाँ राजस्थान में जो उद्योगपति काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा भी कि मतलब मध्य प्रदेश और राजस्थान एक तरह से जुड़वा भाई की तरह है। ये पिछला साल जो हमारा था वो उद्योगों के लिए था। ये वर्ष 2026 को एग्रीकल्चर के लिए जोड़ दिया। इसलिए आप देखिएगा, मुख्यमंत्री ने कहा एग्रो प्रोसेसिंग में, एग्रो इंडस्ट्रीज है, डेयरी क्षेत्र में, टूरिज्म में लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया है। और अगर मध्य प्रदेश का तेजी से आर्थिक विकास करना है तो औद्योगिक विकास बहुत ज़्यादा जरूरी है और उसके लिए जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट, जो उद्योगपति हैं या विनियोग करने वाले हैं, वो लोग इन्वेस्टमेंट करें मध्य प्रदेश में। और अभी आप देखिएगा, पिछले बार ये पीएम मित्र पार्क में जो धार में खुला है, ये पूरे भारत का ही नहीं, पूरे एशिया और वर्ल्ड का एक अद्भुत पार्क है। उसके लिए इन्वेस्टमेंट उद्योगपतियों को आमंत्रित करने की जरूरत है। अभी इसके पहले भीलवाड़ा में भी, राजस्थान पर इसके पहले भी गए थे और उसमें कहा गया है कि भाई कि हम डायरेक्ट 1-to-1 कॉन्टेक्ट कर रहे हैं और उनको जो मध्य प्रदेश की जो नीतियां हैं, जो मध्य प्रदेश में जो संभावनाएं हैं, उससे उनको बताएं और मध्य प्रदेश सरकार उनके लिए क्या कर सकती है उससे उनसे रूबरू होना चाह रहे हैं। और मध्य प्रदेश के सीएम की जो सबसे मुख्य विशेषता है, उन्होंने ये समझ लिया है कि अगर मध्य प्रदेश को तेजी से आगे बढ़ना है तो औद्योगिक विकास के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं। एग्रीकल्चर की अपनी संभावनाएं हैं, अपनी सीमाएं हैं और अभी जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, तो सेकेंडरी सेक्टर है, इसका भी हिस्सा 20% से भी कम है। जबकि अगर ये 30-32% के करीब हो जाए तो मध्य प्रदेश विकसित राज्यों की श्रेणी में आ जाएगा। इसलिए सेकेंडरी सेक्टर के शेयर को बढ़ाना होगा, टर्सरी तृतीय क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को भी बढ़ाना होगा और कृषि क्षेत्र तो अपने आप बढ़ ही रहा है। और जब ये तीनों क्षेत्र मिलकर के एक साथ तेजी से आगे बढ़ेंगे तो वो, और मुख्यमंत्री की जो ये कहना था कि मतलब भाई यहाँ कोई क्लैश नहीं है। अगर वो राजस्थान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में भी करें, क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमाएं काफी दूर तक आपस में लगी हुई है और वो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, वो भी मध्य प्रदेश और राजस्थान से होते हुए जाता है। इसलिए राजस्थान पर फोकस करना जरूरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान की का स्वरूप, संभावना है और यहाँ की क्षमता है करीब करीब एक ही तरह की है। इसलिए हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने जयपुर को और भीलवाड़ा को जो चुना है कि पहले हम यहाँ शुरुआत करें और यहाँ पर जब उद्योगपति और यहाँ से जब पूंजीपतियों का ध्यान मध्य प्रदेश की ओर होगा
तो तेजी से प्रदेश का विकास। ठीक है। प्रोफेसर वाजपेयी जी, मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। ये मुख्यमंत्री कई मंचों से बार बार अलग अलग देशों में, अलग अलग शहरों में कह चुके हैं। मध्य प्रदेश में अगर कोई निवेश करता है, कोई दूसरे स्टेट से आके उद्योगपति, जयपुर से आके, राजस्थान के किसी भी अंचल से आके, तो उसको क्या कुछ संभावनाएं मध्य प्रदेश में मिलेंगी? इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हम सब्सिडी देंगे। अगर मुख्यमंत्री सब्सिडी दे रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार बाहर के निवेशकों को मध्य प्रदेश में सब्सिडी देती है, तो इससे एमपी वासियों को क्या फायदा और जो निवेश कर रहा है उसको कितना फायदा मिलेगा? शिवम जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा मोहन यादव जी को। मोहन यादव जी की प्रकृति ही बहुत ही सक्रिय रहने की है। जब वो प्रदेश के शिक्षा मंत्री थे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को किस प्रकार से लागू किया प्रदेश में, उससे मुझे भी जोड़ा था। मुझे हाई पावर कमेटी का चेयरमैन बनाया था उन्होंने, और लगातार जुटे रहते थे उसी दिशा में। जैसा आपने बताया कि यूके गए और यूरोप के और देशों में गए, वो स्विट्जरलैंड गए, वहां से बातचीत, स्पेन, यूएई, जापान, जर्मनी, यूके, जी 4-5 राष्ट्रों में उन्होंने दौरा किया। और राजस्थान का दौरा इस मायने में महत्वपूर्ण लगता है, राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की इकोनॉमी जो है लगभग मिलती जुलती है, लोगों की जो मानसिकता है वो एक जैसी मिलती जुलती, प्रकृति मिलती जुलती है। तो राजस्थान के लोगों को मध्य प्रदेश में आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। राजस्थान के लोग पहले भी इन्वेस्ट करते रहे हैं, चाहे वो इंदौर हो, चाहे वो चित्रकूट हो। चित्रकूट का जो सदगुरु सेवा सदन है, सदगुरु नेत्र चिकित्सालय, वो राजस्थान के ही मारवाड़ियों के द्वारा जो लगाया गया है, बहुत सारे लोग, तो पहले से उनको अनुभव भी है। मध्य प्रदेश की विशेषता ये, मध्य प्रदेश जो प्रशासन है बहुत संवेदनशील प्रशासन है। उन्होंने खुद कहा कि आपको सुरक्षा की कोई समस्या नहीं होगी। पूरे भारतवर्ष में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर कि किसी भी उद्योगपति को किसी प्रकार की असुरक्षा नहीं होगी। ये 30% सब्सिडी तो देना बहुत बड़ी चीज है, लेकिन प्रशासनिक जो दिक्कतें होती हैं दूसरे प्रांतों में, वो प्रशासनिक दिक्कतें भी नहीं आएंगी। स्पष्ट उन्होंने कहा कि धन तो बैंक में है, मन होना चाहिए हमारे पास में। मन से तात्पर्य होता संकल्प की शक्ति। संकल्प शक्ति यदि आएगी तो अच्छा रहेगा। जब राजस्थान के उद्योगपति यहाँ पे आएंगे तो दो फायदे होंगे। जो प्रदेश के उद्योगपति हैं उनमें भी एक भावना जागृत होगी, भाई अपना इन्वेस्टमेंट नया करें, और वो विन विन सिचुएशन होगी। प्रदेश के उद्योगपति और राजस्थान के उद्योगपति दोनों लोग मिलकर करेंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे ये महत्वपूर्ण है जी। मध्य प्रदेश में जो इकोनॉमी हम देखते हैं, तो मध्य प्रदेश में हीरा के उद्योग हैं, पन्ना के उद्योग हैं, और खनिज संपदा डोलोमाइट जैसे काफी भरी पड़ी है। इसकी प्रोसेसिंग करके इसकी इंडस्ट्री लगाने के उद्योग में यदि इन्वेस्टमेंट होता है तो हमको अधिक फायदा मिलेगा। दूसरी समस्या, कृषि में बहुत तेजी से विकसित हुए, लेकिन जल का संकट अभी बना हुआ है। पूरा मालवा जो है वो जल के संकट से परेशान रहता है, और कृषि क्षेत्र की भी उत्पादकता यदि नहीं बढ़ पा रही है तो जल के इरिगेशन फैसिलिटी करना, तो इरिगेशन में यदि इन्वेस्टमेंट के चैनल्स हमारे पास में आते हैं तो बहुत अच्छा होगा। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात कही, टूरिज्म सामान्य टूरिज्म नहीं, मध्य प्रदेश जो है वो मंदिरों का राज्य है। महाकाल जहाँ पर बसते हैं, जहाँ पर ओंकारेश्वर बसते हैं, जहाँ नर्मदा के तट जो है भरपूर समृद्धि संपदाओं से भरे हुए हैं, इसके चारों दी स्पिरिचुअल टूरिज्म या टेम्पल टूरिज्म की या रिलीजियस टूरिज्म कोई कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं तो उससे भी बहुत फायदा मध्य प्रदेश की इकोनॉमी को होने वाला है। मेरा कहना है कि 16.994 लाख करोड़ की जीडीपी और लगभग 8.6 करोड़ की पॉपुलेशन वाला जो प्रदेश है वो पूरे भारतवर्ष में अपना सम्मान बन, जैसे हृदय प्रदेश है तो आर्थिक दृष्टि से भी हृदय प्रदेश बन सकता है। मध्य विशेषता ये है कि इसकी जो भौगोलिक संरचना है वो एक तरफ राजस्थान से मिलती है, फिर उत्तर प्रदेश से मिलती है, फिर छत्तीसगढ़ से मिलती है, फिर महाराष्ट्र से मिलती है। तो ये जो है सारे ही, ये तो शुरुआत लग रही है। मुझे लगता है कि अभी गुजरात और महाराष्ट्र के जो उद्योगपति जब आना शुरू करेंगे मध्य प्रदेश में तो एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश का स्वर्णिम उद्योग का काल जो बनेगा। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि बाहर के उद्योगपति आए, लेकिन अपने प्रदेश के उद्योगपति उपेक्षित अनुभव न करें। हमारे यहाँ के जो उद्योगपति, हमारे यहाँ के जो उद्यमी हैं, उनको साथ में लेकर चलें, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग उद्यमी यहाँ पे आए तो अपने जो ऑफिसेज होते हैं, स्पेशली जो जीएसटी वाले जो ऑफिसेज होते हैं, वो हमारे मध्य प्रदेश में खोलें। प्राय ऐसा भी हुआ है पहले,
जैसे कोलकाता के काफी इन्वेस्टर्स आते थे मध्य प्रदेश में, इन्वेस्ट तो यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनके जो हेड ऑफिस कहाँ है, कलकत्ता में खोले हुए हैं। तो जो जीएसटी इत्यादि इनकम टैक्स जुड़े जो फायदे होते हैं वो उनकी इकोनॉमी मिलते हैं। मेरा कहना, आप इन्वेस्ट भी यहाँ करिए, अपना ऑफिस भी यहाँ खोलिए, यहाँ के रिटर्न्स भी हमारे यहाँ फाइल करिए, जिससे कि जीएसटी इत्यादि। यानी कि आप सीधा साहब कह रहे हैं कि निवेशकों की बम बम है वाजपेयी साहब, मध्य प्रदेश में निवेश करेंगे तो उन्हें कोई घाटा नहीं है, मुनाफा ही मुनाफा है। घाटे का सौदा इसलिए भी नहीं है कि प्रशासन उनके साथ में है, ठीक है, राज्य शासन उनके पास में, शासन प्रशासन दोनों साथ में है। सागर कसेरा है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। सागर साहब, मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि साहब पूरी सुरक्षा दी जाएगी, निवेश का अच्छा अवसर है, कोई भी बाहरी व्यक्ति आके, कोई भी राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से या किसी भी अन्य राज्य से या फिर दूसरे देश से, जैसे स्पेन, जर्मनी, जापान और यूएई मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गए हैं, तो क्या कुछ भरोसा उसे दिया जा रहा है और क्या कुछ सुविधा आप उसे देंगे मध्य प्रदेश में निवेश का, उसका आगामी और दूरगामी परिणाम क्या होगा? बिल्कुल शिवम जी, सबसे पहले तो हमारे बीच जो प्रबुद्ध अर्थशास्त्री माननीय वाजपेयी जी और मिश्रा जी ने अपने जो वक्तव्य रखे, मैं उसका स्वागत करता हूं। बहुत खूबसूरती से उन्होंने सरकार के इस पहल को, सरकार के विजन को अपने शब्दों में और अपने तार्किक अंदाज में प्रस्तुत किया है, वो अपने आप में स्वागत योग्य है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आज ये जो इंटरेक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश संपन्न हुआ है, मुझे लगता है कि ये एक सामान्य कार्यक्रम से बहुत का अद्भुत संयोग है। मध्य प्रदेश के विजन को भारत का सबसे भरोसेमंद और तेजी से उभरता निवेश गंतव्य मध्य प्रदेश बनने जा रहा है, ये माननीय मोहन यादव जी की निवेश नीति से स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक नई कार्य प्रणाली स्थापित की, जिसके अंतर्गत सरकार निवेश का इंतजार नहीं करती है। शिवम जी, यहाँ सरकार निवेशकों तक खुद पहुंच रही है, ये अपने आप में बड़ा जबरदस्त है। आप देखिए ना, अभी आप ही ने अपनी स्टार्टिंग डिबेट में स्पष्ट रूप से रखा है, दाहोद से जयपुर तक निवेश की एक कंप्लीट चेन मध्य प्रदेश की सुशासन की सरकार ने बना करके तैयार की है। कुछ दिन पहले हम सबने देखा था, दावोस में वैश्विक निवेशकों के साथ संवाद हुआ, डीपी वर्ल्ड जैसी ग्लोबल कंपनी के साथ समझौता संपन्न हुआ, और आज जयपुर में देश के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ सीधा संवाद हो रहा है, जो स्पष्ट रूप से बताता है कि मध्य प्रदेश अब लोकल नहीं है, नेशनल नहीं है, बल्कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट गेप पर मजबूती से खड़ा है। आज माननीय मोहन यादव जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि 26 नई पॉलिसी हम लोगों ने सुचारू रूप से संपन्न हो इस प्रकार की व्यवस्था बनाई है, जिसमें एआई स्पेस को भी इंक्लूड करने का एक मसौदा तैयार हुआ है। हॉस्पिटल, कॉलेज, इंडस्ट्रीज, ऐसा कुछ भी सिस्टम 100 करोड़ पर 30 करोड़ का सब्सिडी मिलना है, ये अपने आप में एक बहुत ही मतलब आप मानिए कि बेहतरीन प्रक्रिया है जो मध्य प्रदेश की सरकार ने इन्वेस्टर्स की सुविधा को ध्यान में रखकर दी है। और माननीय वाजपेयी जी जिस प्रकार से कह रहे थे कि सिर्फ एक सुविधा देना और इससे ऊपर आता है सुरक्षा देना, मध्य प्रदेश ने सुविधा के साथ सुरक्षा का वातावरण भी दिया है। ये एक ऐसा है जो सभी व्यापारियों को अपनी बेहतरी सुरक्षा के लिए एक ऐसी व्यवस्थापक एक प्रदेश का स्ट्रक्चर मुहैया कराता है, जिसके अंदर उन्हें इतना पता होता है कि अगर हम अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की दिक्कत नहीं होगी, वहां पर हमें कंजप्शन को लेकर प्रॉब्लम नहीं होगी, वहां पर मजदूरों की हड़ताल को लेकर समस्या नहीं होगी। सरकार हमारे साथ खड़ी है, विभिन्न समस्याओं में हमें समाधान करेगी, और इसीलिए आज मध्य प्रदेश आकर्षण का केंद्र बन रहा है, जिसके माध्यम से आज हम 18 नई औद्योगिक नीतियां इस पूरी प्रक्रिया में हमने लागू की हैं। जब 18 नई औद्योगिक नीति लागू होती हैं, तो जन विश्वास अधिनियमों के माध्यम से प्रक्रियाओं की सरलीकरण भी की जाती है। सिंगल विंडो, टाइम बाउंड क्लियरेंस और पारदर्शिता, ये सब कुछ जमीन पर आज लागू है। निवेशक आज भरोसा कर रहे हैं, उद्योग स्थापित हो रहे हैं, रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। ये मध्य प्रदेश का एक बेहतरीन मॉडल है, और जिसके माध्यम से आज हमें देखने में आता है कि आज धार में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का निर्माण होने जा रहा है, उज्जैन मेडिकल डिवाइस का पार्क डेवलप हो रहा है, जबलपुर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब डेवलप हो रहा है, नर्मदापुरम से रिन्यूएबल एनर्जी जोन का एक पूरा क्रियान्वयन तय हो चुका है, ग्वालियर फुटवेयर पार्क का क्रियान्वयन तय है, रतलाम मेगा इंडस्ट्रियल पार्क का क्रियान्वयन तय है। ये सब सिर्फ घोषणाएं नहीं है, बल्कि सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट वाइज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मॉडल है, जो मध्य प्रदेश की सुशासन की मोहन यादव जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में हमें देखने को मिल रहा है। शिवम जी, प्रोफेसर मिश्रा सर,
तो क्या मान लिया जाए कि मध्य प्रदेश में जब निवेश आएगा, इंडस्ट्रीज लगेंगी, बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, बड़े बड़े प्लांट्स लगेंगे, तो फिर इसका जो सीधा सीधा असर है वो युवाओं पर पड़ेगा, रोजगार उन्हें मिलेगा। जो पलायन की समस्या है मध्य प्रदेश में कई जिलों में, सुदूर अंचलों में देखने को मिलती है, वो रुकेगी। लोग मध्य प्रदेश में अपने घर पर रह के रोजगार कर सकेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी होगी, बड़े बड़े फ्लाईओवर, ब्रिज, स्टेशंस के अच्छे निर्माण किया जाएंगे, पुनर्निर्माण किया जाएगा और मध्य प्रदेश की एक जो तस्वीर है पूरे विश्व में वो अलग ही समृद्ध प्रदेश के तौर पर होगी। देखिए, इसमें जो हमारा ये कहना है कि इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री जब आएगी तो इसके रोजगार साथ ले आती है, टेक्नोलॉजी साथ ले आती है और एक वर्क कल्चर एक बनता है, वो तो अपनी जगह है। लेकिन जैसे सीएम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वहाँ रहा, तो वहाँ ऐसा ये इसका ये मकसद न लगाया जाए कि कौन राजस्थान के उद्योगपतियों को वहाँ आमंत्रित करने गए हैं। वहाँ पर जो लोग मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बाहर के हों, अदर स्टेट के हों, विदेश के हों, उन सबसे वो वहाँ वार्तालाप कर रहे हैं और उनको वो बता रहे हैं कि भाई हमने जो लगभग हम 25 से 26 सेक्टर्स पर फोकस कर रहे हैं। 18 के लिए तो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इंडस्ट्रियल प्रमोशन प्रोग्राम भी हमारे प्रदेश में लागू है और बिल्कुल हमारी जो पॉलिसीज हैं वो ट्रांसपेरेंट है, लॉन्ग टर्म को फोकस कर रही हैं और हम हर ढंग से उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हम वहाँ पर कोई कंडीशन लादने नहीं गए, कोई शर्त नहीं लादने नहीं गए, बल्कि हम वहाँ हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं और हम इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं उससे उनको परिचित कराना है। और साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश की जो विविधता है, चाहे वो जो हमारा ट्रेडिशनल क्षेत्र है, एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, प्रोसेसिंग का क्षेत्र हो, यह हमारा जो सर्विस सेक्टर, टूरिज्म बहुत बड़ा क्षेत्र है, यह हमारा जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है। एक तो मध्य प्रदेश में डाइवर्सिफिकेशन बहुत है, डाइवर्सिफाइड मध्य प्रदेश है और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मध्य प्रदेश काफी मजबूत हुआ है। तो ये जब इंडस्ट्रीज आएंगी तो साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि जो हमने सेक्टर काउंसिल से, हमारे एनईपी में जो हमने सेक्टर काउंसिल से तो वो तमाम समझौते किए हैं, जहां अलग अलग सेक्टर्स के लिए हम यूथ को स्किल उनको दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए एक बड़ा अनुकूल और बड़ा अच्छा वातावरण बना रही है। बिल्कुल। और सागर कसेरा जी, मुझे लगता है अगर ये सब होता है, एग्जीक्यूट होता है आने वाले समय में, कुछ वर्षों में, महीनों में, तो मध्य प्रदेश में पूरी जो दुनिया है, क्योंकि ग्लोबल इस चीज को यूं ही नहीं कहा जा रहा, मध्य प्रदेश में पूरी दुनिया अवसर तलाशेगी। लोग मध्य प्रदेश आएंगे अलग अलग देशों से, भारत के अलग अलग शहरों से, बसने के लिए, रोजगार के लिए, जॉब्स के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए। बिल्कुल शिवम जी। हाँ। और इसके जो प्रयास है आज हमें जमीन पर, धरातल पर उतरते दिखाई भी दे रहे हैं। हाँ। इंदौर हो, भोपाल हो, उज्जैन हो, रतलाम हो, जिस प्रकार से विकसित हो रहे हैं, इनके आसपास का भारी क्षेत्रफल जिस प्रकार से डेवलप हो रहा है, शहरीकरण जिस तरह से बढ़ रहा है, उससे स्पष्ट रूप से देखने में मिलता है कि लोगों का विश्वास मध्य प्रदेश में बढ़ा है, मध्य प्रदेश के शहरों में बढ़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि निवेश केवल पैसा नहीं होता, निवेश इज इक्वल टू रोजगार, निवेश यानी स्किल डेवलपमेंट भी होता है, निवेश यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होता है, निवेश यानी कि क्षेत्रीय संतुलन विकास भी होता है। ये सब कुछ हमें भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क के माध्यम से, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, रीवा में आईटी पार्क के माध्यम से और एमएसएमई और स्टार्टअप को जो प्रोत्साहन मध्य प्रदेश की सरकार ने दिया है, इन सबके माध्यम से ये सब एक साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा शिवम जी कि आज मध्य प्रदेश भारत की ग्रोथ का इंजन बनने जा रहा है और ये अपने आप में बहुत अद्भुत संयोग है। माननीय मोहन यादव जी के जमीनी प्रयास जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। जल्द ही हम उनके हकीकत बनते देखेंगे, इसका हमें और दुनिया भर के लोग मध्य प्रदेश में दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। निवेश मध्य प्रदेश में बम्पर आ रहा है, कई हजार करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश में आ चुका है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका कसेरा साहब, चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रोफेसर वाजपेयी जी आपका शुक्रिया, हमारे साथ प्रोफेसर एचके मिश्रा थे, अर्थशास्त्री, आपका शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।